भारतीय किसान संघ की गुजरात इकाई ने आज गुजरात के अलग अलग जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे और ज्यादा मुआवजे की मांग की। पूरे देश में कब बेमौसम बारिश के कारण किसान ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो साथ में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी किसान सड़कों पर है। आज इसी मांग को लेकर, इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ की गुजरात इकाई ने गुजरात के हर एक जिले में रैली के तौर पे प्रदर्शन किया और बाद में कलेक्टर के पास जाके डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। गुजरात किसान संघ इकाई जो है, इन्होंने इनसे पहले इस मांगों को लेकर गुजरात सरकार के साथ 4 बार बैठक की, लेकिन इस बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद अब किसान संघ कलेक्टर के दरवाजे तक पहुंचा। किसान संघ ने ऐलान किया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, जो बड़तर मांगे हैं, तो आने वाले 23 अप्रैल को गुजरात विधानसभा का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के सामने अपनी मांगों का ज्ञापन रखेंगे। पिछले कई समय से ज्यादा मुआवजे को लेकर और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में किसान सड़कों पर है और इसी अंदाज में गुजरात के किसान भी आज सड़कों पर उतरे। गुजरात के अहमदाबाद समेत गुजरात के हर जिलों में आज किसान संघ ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसान संघ ने यह चेतावनी जारी की कि आने वाली 23 तारीख तक अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो गुजरात विधानसभा का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यपालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। मोदी सरकार ने राज्यपालों पर लगाई बंदिशें, कहा कहीं जाने से पहले राष्ट्रपति की लेनी होगी मंजूरी। मोदी सरकार ने राज्यपालों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत न केवल राज्यपालों को साल भर में कम से कम 292 दिन राज्य में गुजारना होगा, बल्कि राज्य छोड़ने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी लेनी होगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ राज्यपाल कम से कम वक्त भी अपने राज्यों में नहीं गुजार रहे, इसलिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत राज्यपालों पर कुछ बंदिशें लगाने की कोशिश हुई है। राष्ट्रपति की मंजूरी का नियम लागू होने से राज्यपालों की गैर जरूरी यात्राओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। आपको बता दें कि पिछले साल मई में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई राज्यों के राज्यपालों को बदला था, तो कईयों ने इस्तीफा दे दिया था, जिनकी नियुक्तियां यूपी सरकार के जमाने में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार जर्मनी में करेगा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। जासूसी मामले में परिवार कर रहा है एसआईटी जांच की मांग। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 20 साल तक हुई जासूसी के खुलासे के बाद जर्मनी के बर्लिन में पीएम मोदी से सुभाष चंद्र बोस का परिवार मुलाकात करेगा। एक अखबार की खबर के मुताबिक बोस के परिवार द्वारा जासूसी मामले के सभी दस्तावेज सामने लाने की भी मांग की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस के परपोते सीए बोस ने कहा कि उनके भाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दूसरे परपोते सूर्या बोस सोमवार को बर्लिन में पीएम मोदी से मिलेंगे। उनके साथ जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के कई जाने माने लोग भी शामिल होंगे। पीएम मोदी से मिलकर सभी डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने की भी परिवार द्वारा मांग की जाएगी। 2 दिन पहले एक खबर आई थी, कांग्रेस सरकार ने नेताजी के परिजनों की 20 साल तक जासूसी कराई थी। इन 20 सालों में 16 साल नेहरू प्रधानमंत्री थे। बहरहाल इस खबर के आने के बाद आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी का मंगलवार यानी कि 14 अप्रैल के दिन स्वराज संवाद होना है। इस स्वराज संवाद में आम आदमी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने पिछली बार टिकट लिया था। अरविंद केजरीवाल का बागी गुट मंगलवार के दिन यानी कि 14 तारीख को स्वराज संवाद कार्यक्रम करने जा रहा है। ये कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पार्टी के बागी गुट के तेवर से लगता है कि केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग सकता है। बागी गुट के 14 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को भारी समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि योगेंद्र यादव समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में जुट गए हैं। ऐसे में स्वराज संवाद कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के साथ साथ 100 से ज्यादा ऐसे लोकसभा उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पार्टी के टिकट पे पिछला आम चुनाव लड़ा था। स्वराज संवाद से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी में फिर से एक बड़ा बवाल पैदा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आनंद कुमार ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से उनका मताधिकार वापस ले लेना चाहिए। संजय राउत के इस बयान से पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है।
सामना के संपादकीय में रविवार को प्रकाशित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण करने के लिए जहर उगलते रहते हैं और मुस्लिम समुदाय के प्रति कथित अन्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। इस तरह की राजनीति पहले कांग्रेस करती थी, अब वे लोग कर रहे हैं जो खुद धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। राउत के इस बयान के बाद पूरे देश से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। नकवी ने कहा कि इस तरह की बात करने वालों को समाज में अलग थलग करने की जरूरत है। ऐसी बातों से अमन चैन का माहौल बिगड़ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सुनना भी अजीब है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसी तालिबानी शासन में नहीं। वहीं एमआईएम के विधायक इम्तियाज जलील ने कहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है। ये धर्म के आधार पर बांटने वाली उनकी राजनीति सोच को दर्शाता है। अपने बयान पर सफाई देते हुए संजय राउत ने कहा कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव या फिर ओवैसुद्दीन ओवैसी, सब ने मुसलमानों का इस्तेमाल केवल सियासी फायदों के लिए किया है।